उनाथोलिया एक खूबसूरत और पुरअमन रियासत थी। वहाँ के बासी सुकून और खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे थे। उनाथोलिया का बादशाह एक आदिल और बावकार हुक्मरान था, जिसके 12 बहादुर बेटे थे। वो सब शहजादे निहायत होशियार दलेर थे, मगर बादशाह के दिल में एक खलिश बाकी थी। वो हमेशा से चाहता था कि उसकी एक बेटी हो, एक हसीन, नाजो पली, मोहब्बत से परवरदा शहजादी, जो महल में बहार की मानिंद आए। एक दिन जब उसे मालूम हुआ कि मलका एक बार फिर माँ बनने वाली है, तो उसने मलका से निहायत संजीदगी से कहा, अगर इस बार हमें बेटी अता हुई तो मैं अपने सारे बेटों को कत्ल करवा दूंगा और सारी सल्तनत अपनी बेटी के सुपुर्द कर दूंगा। मलका ये सुनकर साकित रह गई। मलका उदासी के साथ शाही बाग के संगे मरमर के फवारे के करीब बैठी थी। उसके चेहरे पर दुख की परछाइयां थीं और आंखों में आंसू और चेहरा फिक्रमंद था। मलका आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी। एक छोटा शहजादा धीरे से करीब आया। वो अपनी माँ को रोता देखकर परेशान हुआ और नरमी से पूछने लगा, अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? मलिका भराई हुई आवाज में उसे बादशाह का जालिमाना फैसला बताती है। अगर बेटी पैदा हुई तो वो तमाम शहजादों को कत्ल करवा देगा। ये सुनकर शहजादा भी खामोश हो गया। रात के वक्त मलिका ने अपने 12 शहजादों को रोते हुए गले लगाकर जंगल की तरफ रवाना कर दिया। शहजादे नन्हे मासूम और एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ की बात पर अमल करने की हिम्मत भी। मलिका ने उन्हें हिदायत की, अगर महल के मीनार पर सफेद परचम लहराया तो वापस आ जाना, क्योंकि बेटा पैदा हुआ होगा। लेकिन अगर सुर्ख परचम लहराया तो कहीं बहुत दूर निकल जाना, क्योंकि बेटी की पैदाइश पर बादशाह तुम सबको कत्ल करवा देगा। अब 12 शहजादे खामोशी से महल छोड़कर गहरे जंगल की तरफ रवाना हो गए। कई दिन बाद जब सब्जियां मुरझा गईं और हवा में खिजा की बू फैल गई, सबसे छोटे शहजादे ने दूर से महल की बुलंद फसील पर एक सुर्ख परचम लहराते देखा। ये अलामत थी कि बादशाह के महल में एक नन्ही शहजादी पैदा हुई। ये सुनकर 12 शहजादों के चेहरे उतर गए। वो खामोश हो गए। मायूसी उनके दिलों पर छा गई। वो जानते थे कि महल में अब उनकी जगह नहीं रही। चुनांचा वो जंगल के और भी अंदरूनी हिस्से में जा बसे। उसी जंगल में घने दरख्तों और झाड़ियों के बीच उन्हें एक पुरानी सी झोपड़ी नजर आई। वो झोपड़ी एक जादूगरनी की थी, मगर शहजादों को उसका इल्म ना था। वो वहीं रुक गए क्योंकि सर पर छत मिल गई थी। जादूगरनी खुद कभी उनके सामने ना आई, मगर वो दूर से उन सबको देखती रही। खास तौर पर सबसे छोटे शहजादे पर उसे बेहद तरस आया। वो उसकी मासूम आंखों और नर्म दिल को देखकर पिघल गई। चुपके चुपके एक रात उसने झोपड़ी के गिर्द सुर्ख गुलाब उगा दिए। ये आम गुलाब ना थे, ये गुलाब जादू से भरे हुए थे। इनकी खुशबू शहजादों की हिफाजत करती और इनकी कांटों वाली बाड़ दुश्मन को नजदीक ना आने देती। मगर अगर किसी ने इन फूलों को तोड़ा तो शहजादे मुश्किल में फंस जाएंगे। दूसरी तरफ महल में नन्ही शहजादी की पैदाइश पर जश्न मनाया जा रहा था। बादशाह बहुत खुश था और पूरा महल सोने और चांदी की रोशनी में नहा रहा था। मगर जंगल की खामोश झोपड़ी में 12 शहजादे एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। नाराज, उदास, लेकिन महफूज। वक्त का पहिया तेजी से घूमता रहा। महल की नन्ही शहजादी अब जवान हो चुकी थी। वो न सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थी, बल्कि दिल की भी बहुत नेक, नर्म और रहम दिल। एक दिन वो महल के बाग में चहलकदमी करते हुए अचानक मलका के कमरे के सामने से गुजरी। वहां से सिसकियों की आवाज आ रही थी। शहजादी अंदर गई तो देखा कि मलका एक सिंगार मेज के सामने बैठी है और उसके सामने 12 कमीजें रखी हुई हैं। 12 छोटी खूबसूरत कमीजें, जिन पर वक्त की गिर्द और गम के आंसू नक्श थे। शहजादी ने हैरत से पूछा, माँ जी, ये कमीजें किसकी हैं और आप रो क्यों रही हैं? मलका ने आंसू पूछे,
और लरजती आवाज में सारा हाल बयान किया। 12 शहजादे, महल से रुखसती, जंगल की तन्हाई और वो सितम कि उसकी पैदाइश ने भाइयों को घर से बेदखल कर दिया। शहजादी की आंखें भर आईं। वो अपने भाइयों की मोहब्बत से महरूम रही थी और अब सच जानकर उसका दिल रो रहा था। उसने फौरन फैसला किया कि वो अपने भाइयों को तलाश करेगी, चाहे रास्ता कितना ही दुश्वार क्यों ना हो। वो खामोशी से महल से निकल गई। नरम सब्ज घास, परिंदों की चहचहाहट और आसमान के साए में जंगल की तरफ बढ़ती गई। कई दिन और रातें बीत गईं। आखिरकार जंगल की एक सुनसान वादी में उसे एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। यही वो जगह थी जहां उसके भाई रहते थे। झोंपड़ी के अंदर वो दब्बे कदमों दाखिल हुई। अंदर सिर्फ एक नौजवान बैठा हुआ था, जिसकी आंखों में गहरी अदासी और चेहरे पर उजली मासूमियत थी। शहजादी जैसे ही उसे देखती है फौरन पहचान लेती है। तुम ही मेरे भाई हो ना? छोटा शहजादा चूक कर उठा और जब दोनों बहन भाई ने एक दूसरे को देखा तो बरसों की दूरी आंसुओं में बह गई। शहजादे ने उसे फौरन झोपड़ी में छुपा दिया और कहा, बाकी भाई अभी आए नहीं, मगर तुम्हें किसी तरह महफूज रखना है। शाम को जब बाकी शहजादे शिकार से वापस आए तो झोपड़ी के अंदर साफ सुथरी फजा, तरतीब से रखी चीजें और ताजा पकाया हुआ खाना देखकर हैरान रह गए। ये सब किसने किया? क्या कोई यहाँ आया था? बड़े भाई ने सख्त लहजे में पूछा। छोटे भाई ने उन सबको रोका और कहा, पहले वादा करो कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ना कोई सख्त बात कहोगे। सब भाइयों ने यक ज़बान होकर वादा किया। तभी शहजादी झोंपड़ी के कोने से बाहर आई और जैसे ही भाइयों ने उसे देखा वो पत्थर जैसे हो गए। ये वही शहजादी थी जिसकी पैदाइश ने इनकी दुनिया बदल दी थी, मगर अब सामने एक मासूम, नेक, मोहब्बत से लबरेज बहन खड़ी थी जो बरसों बाद उन्हें ढूंढने चली आई थी। भाई अपनी बहन से मिलकर बेहद खुश हुए, जैसे बरसों की थकन, मायूसी और गुस्सा आंखों के आंसुओं में बह गया हो। उनके दिलों से हर शिकवा जाता रहा। अब झोपड़ी में जिंदगी बदल गई थी। सुबह होते ही भाई शिकार पर चले जाते और शहजादी घर की सफाई, खाना पकाने और भाइयों के लिए प्यार भरे इंतजाम में मसरूफ रहती। शहजादी ने दिल में फैसला कर लिया था कि वो अब कभी महल वापस नहीं जाएगी। यही झोपड़ी, यही जंगल और यही इसके भाई, यही अब इसकी दुनिया थी। फिर एक दिन जब सूरज की किरणें दरख्तों की शाखों से छिनकर जमीन पर सुनहरी धारियां बखेर रही थी, शहजादी ने झोपड़ी के बाहर 12 सुर्ख गुलाब खुले हुए देखे। वो गुलाब बेहद खूबसूरत, चमकदार और खुशबू से भरे हुए थे। अगर मैं ये गुलाब तोड़कर अपने भाइयों के कपड़ों पर टांग दूं, तो वो कितने खूबसूरत लगेंगे। वो एक एक करके गुलाब तोड़ने लगी, लेकिन जैसे ही 12वां गुलाब तोड़ा, एक अजीब आहट हुई। झोपड़ी का दरवाजा खुला और उसके तमाम भाई अंदर दाखिल हुए। अगले ही लम्हे शहजादी की आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका दिल दहला दिया। वो 12 शहजादे एक एक करके सफेद कबूतरों में बदल गए। फिर वो आसमान की तरफ पर फैलाकर उड़ गए और जंगल की खामोशी में गुम हो गए। शहजादी का दिल सदमे से लरज गया। वो गुलाबों को गोद में लेकर बैठ गई और बेइख्तियार रोने लगी। उसी लम्हे एक छिरियों भरा चेहरा लिए एक बूढ़ी औरत जंगल की पगडंडी पर नमूदार हुई। उसके हाथ में लकड़ी का असा था और आंखों में हजारों राज छुपे थे। ए शहजादी, वो धीमी मगर पुरअसर आवाज में बोली, तुम जानती हो ये 12 फूल दरअसल तुम्हारे भाई ही थे। शहजादी की सिसकियों में शिद्दत आ गई। मेरे भाई? मैंने तुमको जख्म दे दिया। मुझे क्या करना होगा ताकि वो वापस आ जाएं? बूढ़ी औरत ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा और बोली, एक ही रास्ता है। तुम्हें 7 साल तक किसी से बात नहीं करनी, न कोई आवाज निकालनी है और ना ही मुस्कुराना है। अगर तुम ये आजमाइश पूरी कर लो तो तुम्हारे भाइयों पर से ये लानत टूट जाएगी।
शहजादी ने फौरन इस बात में सर हिला दिया। उसने दिल में ठान लिया कि चाहे जितना वक्त लगे वो बोलेगी नहीं, मुस्कुराएगी नहीं, सिर्फ सब्र और दुआ के साथ अपने भाइयों का इंतजार करेगी। यूं अब वो जंगल की खामोश झोपड़ी में तन्हा रहने लगी। दिन रात, मौसम, बारिश, खज़ां सब बदलते रहे, मगर शहजादी की जुबान पर खामोशी, चेहरे पर सब और दिल में अपने भाइयों की याद हर लम्हा ताजा रही। फिर एक दिन एक शहजादा शिकार की गर्ज से उसी जंगल से गुजरा जहां वो झोपड़ी वाक़ थी। जब उसकी निगाह एक खामोश गुलाबी चेहरे वाली पुरवकार और बेहद हसीन लड़की पर पड़ी तो वो पल भर को जैसे साकित हो गया। शहजादी की आंखों में दर्द और सब्र की वो चमक थी जो बरसों की खामोशी से पैदा होती है। शहजादा हैरत से बोला, तुम किसी सल्तनत की शहजादी लगती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शहजादी ने खामोशी से सर हिला दिया। शहजादा समझा कि वो गूंगी है, मगर उसके दिल ने उसकी खामोशी में भी मोहब्बत का रंग देख लिया। यूं वो उसे अपने साथ महल ले आया और शहजादी से निकाह कर लिया। मगर जैसे ही वो महल पहुंची, उसकी खामोशी से महल में बहुत बातें होने लगी। शहजादे की माँ सख्त दिल मलका उसे दिल से कभी कबूल ना कर सकी। वो हर वक्त कहती, ये लड़की कोई जादूगरनी है, ना बोलती है ना हंसती है, ये कोई नहुसत है। मगर शहजादा अपनी दुल्हन से मोहब्बत करता था और उसे अपनी खामोशी समेत कबूल कर चुका था। यूं 7 साल गुजर गए और फिर आया वो आखिरी दिन, वो दिन जिसके बाद शहजादी की कुर्बानी का सिला उसे मिलने वाला था। इसी दिन शहजादा सल्तनत के एक अहम काम के लिए दूसरे मुल्क गया हुआ था। मलिका ने मौका को गनीमत जाना। उसने महल के सहन में लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लगवाया और हुक्म दिया, इस खामोश लड़की को आग में झोंक दो, यही महल की नहुसत है। सिपाही हैरान थे, मगर बादशाही हुक्म की तामील लाजिम थी। जैसे ही शहजादी को आग के पास लाया गया, अचानक आसमान पर 12 सफेद कबूतर नमूदार हुए। वो शहजादी के गिर्द चक्कर लगाने लगे। फजा में जादू की सी गूंज हुई और फिर देखते ही देखते 12 कबूतर 12 शहजादों में बदल गए। शहजादी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और पहली बार 7 साल के तवील सुकूत के बाद उसके लबों से सदा निकली, भाईजान। सब लोग हैरान रह गए। शहजादा भी उसी लम्हे वापस लौट आया था। जब उसने अपनी दुल्हन को बोलते देखा तो हैरान रह गया। शहजादी ने उसे सारी कहानी सुना दी। भाइयों ने भी अपनी बहन की कुर्बानियों की गवाही दी। शहजादा खुशी से रो पड़ा और उसने अपनी मलका माँ के सामने सच का ऐलान कर दिया। मलका शर्मिंदा हुई और उसके दिल में पहली बार नदामत जागी। शहजादी के वालिद बादशाह को भी जब सारी हकीकत का इल्म हुआ तो उसने अपने बेटों को वापस बुला लिया। उसने अपनी गलती तस्लीम की और उन सब को इज्जत और मोहब्बत से गले लगा लिया। और यूं शहजादी ने एक नई जिंदगी का आगाज किया, मोहब्बत, सुकून और अपने भाइयों की दुआओं के साए में।